Students, good morning everyone. Hello students, good morning everyone. So today we are going to study the Mughal Empire. So when the word Mughal comes, they are the first ruler we can say in the dynasty of India in the time first who comes over here in India, the Babur. So पहला मुग़ल एम्पायर राजा जिसे हम कह सकते हैं वो कौन था पहले? बाबर. स्टूडेंट्स, बाबर एक ऐसा राजा था जब ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई थी ब्रिटिश के अंदर इंडिया ब्रिटिश ताज ने जब एलिज़ाबेथन ने भारत में आने के लिए ब्रिटिशर्स को अंग्रेज़ों को ये कहा कि आप लोग अपने अपने इंडिया में जाके 15 साल के लिए व्यापार कर सकते हो, तब ये बाबर यहाँ के राजा थे और तब ईस्ट इंडिया कंपनी उनके बाद यहाँ पे आई थी। और इससे ये साबित होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके राज्य शासन के हिसाब से दे हैव स्टार्टिंग रूलिंग ओवर द कंपनी ओवर द इंडिया. हु वर द मुगल्स? सो दिस पर्टिकुलर थिंग the Mughal was the descendant of two great lineages. So there comes the question that descendant of two great lineages of ruler Genghis Khan who died in 1227, the Mughal. So Genghis Khan जो था वो पहला मुग़ल बादशाह था. उसके उससे ही इन लोगों की जो वंशज है वो बाहर आया है. Who ruled over a part of China and Central Asia from the mother's side succession. कि जिसने पूरे एशिया में, पूरे चाइना में और मुग़ल साम्राज्य का शासन स्थापित किया था और जिसकी अवगणना उसकी जो मदर साइड सक्सेसर थी ऑफ तैमूर, द रूल ऑफ ईरान, इराक एंड द मॉडर्न डे टर्की फ्रॉम फादर्स साइड्स. मुग़ल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुग़ल और मुग़ल एज जंगिस खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेक्रे ऑफ innumerable people. It was also linked with the Uzbeks. So ये जो तैमूर अली था उसका राज्य शासन इराक, ईरान और मॉडर्न डे टर्की में था. फादर्स साइड मुग़ल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुग़ल और मुग़ल एज जंगिस खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेक्रे ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल. इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स. सो उज़्बेक से भी ये कहीं ना कहीं प्रस्थापित किया गया है. सो मुग़ल मिलिट्री की कैंपेन कैसी थी? सो बाबर वॉज द फर्स्ट मुग़ल एम्पायर और बाबर के बाद ही सब दूसरे मुग़ल एम्पायर आए. तो बाबर एक ऐसा मुग़ल एम्पायर था जिसके पास बहुत सारी ताकतें थी, बहुत सारी सेना थी, बहुत सारी शक्ति थी. सो सक्सेड द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494. सो बाबर ने 1494 में सक्सेस की अपनी मुग़ल सल्तनत को, थ्रोन को. व्हेन ओनली 12-year-old फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ अनदर मुग़ल ग्रुप. सो अनदर मुग़ल ग्रुप के हिसाब से जो भी चीज़ें, जो भी डिसएडवांटेज मुग़ल साम्राज्य को सहने पड़े वो एंसेस्टर थ्रोन में 12 साल के लिए मुग़ल ग्रुप में ये पर्टिकुलर बाबर का राज हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं. सो द उज़्बेक्स सीज्ड काबुल इन 1504. इन 1526 डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत, कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा. सो जो इब्राहिम लोदी था उसने दिल्ली और आगरा के शासनकाल के दरमियान और दिल्ली के सुल्तान को डिफीट कर दिया, मतलब हरा दिया. सो अब क्या हुआ, ये पानीपत का जो युद्ध था वो कैप्चर्ड हुआ दिल्ली और आगरा में. सो मुग़ल साम्राज्य में सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ था? प्लासी के बाद कौन सा युद्ध आया? ये रहा बाबर. ओके स्टूडेंट्स, सो बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एज हीज फर्स्ट सपोर्टर एट पानीपत. पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था
You will have this particular question. 1527 defeated the Rana Sanga Rajput ruler and the allies at Kannauj. 1528 defeated the Rajput at Chanderi, established control over Agra and Delhi before his death. So डेथ के पहले आगरा और दिल्ली की फोर्स में राजपूत को हराया. फिर हुमायूं आया. हुमायूं डिवाइडेड हीज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हीज फादर. फादर की विल के हिसाब से हुमायूं ने अपने आप की जितनी भी जमीन जायदाद थी उसे इधर उधर कर दिया. फिर आए अकबर. अकबर वॉज 13 ईयर ओल्ड व्हेन ही बिकम एम्पेरर. अकबर की उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी. 13 साल की उम्र में उन्होंने कारोबार संभाल लिया था. हिज रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. 3 पीरियड्स में उनकी रेन डिवाइड हो सकती हैं. 1556 से 1570 अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैराम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ. मिलिट्री कैंपेन वर लॉन्च अगेंस्ट द सोरीज एंड अदर अफगान्स. जो बहुत सारी मिलिट्री कैंपेन थी वो अफ़गानिस्तान अफ़गान और ये सूरीज नाम के राजा के खिलाफ हो गई थी. अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ मालवा एंड गोंडवाना. गोंडवाना और मालवा के खिलाफ भी अकबर की सेनाएं थी. रिवॉल्ट ऑफ हिज हाल्फ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम एंड उज़्बेक्स. सो अकबर के बाद कौन से राजा आए? जहांगीर. मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़. मेवाड़ के जो राजा थे सिसोदिया, उनके हिसाब से जो ये युद्ध में जो कलाबाजी कैंपेन होती है वो इन्होंने फिर स्टार्ट की. अमर सिंह एक्सेप्टेड मुग़ल सर्विसेज. शाहजहाँ आए. शाहजहाँ तो सबको ही पता है कि दैट उन्होंने ताजमहल की बनवाया और उसके बाद वो बहुत अच्छे राजा के नाम से जाने जाते थे. औरंगज़ेब आए. इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोमस वर डिफीटेड इन 1663 बट रिबेल्ड अगेंस्ट 1680s कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिख्स वर टेम्पररीली सक्सेसफुल. सो औरंगज़ेब की जो कूटनीति थी वो ये कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने अपने ही पिता को एक काल कोठरी में डाल दिया था क्योंकि उन्होंने बहुत सारा खर्चा कर दिया था ताजमहल बनाने के लिए. नाउ प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगज़ेब. अब इन्होंने साथ प्रिंस अकबर थे तो अकबर ने भी अपने पापा के साथ रिबेल किया. फ्रॉम द मराठास एंड द डेक्कन सल्तनत ही फाइनली फाइड to Safavid Iran. After Akbar's rebellion, Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanates. So अकबर की रिबेलियन होने के बाद डेक्कन सल्तनत के लिए औरंगज़ेब ने आर्मी को भेजा लड़ाई करने के लिए युद्ध में. सो यहाँ पे औरंगज़ेब also had to face the rebellion in North India of the Sikhs, Jats and Satnamis in the northeast of the Ahoms and in the Deccan of the Marathas. His death was followed by the succession conflict amongst his sons. उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ के दौरान ही उनके मुग़ल शासक जो औरंगज़ेब थे उनका शासन स्टार्ट हो गया. The Mughal tradition of succession. The Mughal did not believe in the rule of primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. So मुग़ल में ये चीज़ें नहीं थी कि जो उनका बड़ा बेटा होता था उन्हें ही राजगद्दी पे सौंप दिया जाता था. ऐसा नहीं होता था. मुग़ल एम्पायर में ये चीज़ें फॉलो नहीं होती थी, ये कस्टम फॉलो नहीं होते थे. मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर्स. टेक अ लुक एट द टेबल वन. Once again you will have a notice this one, who refused to accept their authority. But as the Mughal become powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajputs are a good example of this. Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions, but many resisted as well.
कुछ मुग़ल साम्राज्य के जो लोग थे वो राजपूताना के सामने वॉलंटियर बन के रहे। राजपूत के राजपूताना जो फैमिली थी उनने मुग़ल साम्राज्य की अपनी डॉटर के साथ शादी भी कराई। इस तरह से हमारे भारतवर्ष में ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे राजा थे वो भेदभाव की जो भावना थे उसे भुला के मुग़ल को अपनाया था। अब जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट मुग़ल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने मुग़ल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरली ट्रीटेड बाय द मुगल्स गिवन देयर लैंड्स वाटर बैक एज असाइनमेंट्स वाटर जहांगीर। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स इनेबल द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफ्टेंस। मुग़ल साम्राज्य के दौरान जितने भी इम्बैलेंस आए उन्हें डिफीट किया गया। ये जितने भी राजा थे उन राजाओं को सिसोदिया राजपूत को हमेशा एक प्रकार का टॉर्चरिंग सहन करना पड़ा, जिसके तहत मुग़ल ने इन राजाओं पे भी अपनी फतेह हासिल कर ली और इसी दौरान मुग़ल एम्पायर का क्षेत्र बढ़ता ही रहा। In next video we will see the rest of the chapters.